हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस लेटेस्ट वीडियो में बात करने वाले हैं घर्षण बल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, घर्षण बल क्या होता है। जब यदि कोई वस्तु आगे की ओर गति कर रही है, तब न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हम यह जानते हैं कि वस्तु को एक नियत वेग से गति ही करते रहना चाहिए। हमने जिस वेग से छोड़े थे उसी वेग से, किंतु यह वस्तु कुछ देर पश्चात रुक जाती है। कुछ देर पश्चात रुक जाती है। तो जब यह वस्तु रुकती है तो किसी न किसी बल के कारण रुकेगी, क्योंकि वस्तु में ऋणात्मक मंदन उत्पन्न होगा। और मंदन, ऋणात्मक मंदन अर्थात एक प्रकार का ऋणात्मक त्वरण है, और त्वरण को उत्पन्न होने के लिए बल की आवश्यकता होती है। अर्थात इस वस्तु को गति करने से कौन सा बल रोक रहा है? घर्षण बल रोक रहा है। अर्थात घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल एक ऐसा बल है जो किसी वस्तु की गति का क्या करता है? विरोध करता है। जैसे यह वस्तु आगे की ओर जा रही थी, किंतु घर्षण बल लग गया जिससे यह वस्तु कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। जैसे कि आप गेंद फेंकते हैं तो वह कुछ दूर जाकर रुक जाती। इसका कारण क्या है? घर्षण बल। याद रखिएगा, घर्षण बल एक प्रकार का संपर्क बल है। कैसा बल है? संपर्क बल है। अर्थात घर्षण बल केवल तभी लगेगा जब दो वस्तुएं आपस में कैसे हो? संपर्क में। देखिए, ये वस्तु और इस वस्तु की सतह, इस वस्तु की सतह और इस वस्तु की सतह एक दूसरे के संपर्क में, अर्थात यहाँ घर्षण बल लग सकता है। इसी कारण घर्षण बल को संपर्क बल कहा जाता है। अब घर्षण बल दो कारणों से लगता है। पहला, जब दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति हो। क्या हो? आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति हो। दूसरा, जब दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति हो रही हो। जब दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति हो रही हो तो घर्षण बल दो प्रकार से लगता है। जब दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति हो और जब दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति हो रही हो तो आपका क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। देखिए, ये एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है। ये कोई वस्तु है। अब जब आप बचपन में थे तो जब आप बहुत छोटे थे तो आपको लगा कि मुझे इसे हटाना चाहिए इसके स्थान से, तो आपने इस पर इधर की ओर बल लगाए, फिर भी यह आपसे नहीं हटता। माना आपने इधर से 5 न्यूटन का बल लगाए, तो घर्षण 5 न्यूटन का बल लगाए, वस्तु फिर भी नहीं हिलती। अर्थात इधर से भी जो बल लगा, इस साइड से भी जो बल लगा वो 5 न्यूटन बल लगा होगा, और विपरीत दिशा से जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं हम? घर्षण बल कहा जाता है। अर्थात इस परिस्थिति में घर्षण बल का मान क्या है? 5 न्यूटन है, क्योंकि आप गति इस साइड में कराना चाहते हो, किंतु एक बल है जिसका मान आपके द्वारा आरोपित बल के कैसा है? बराबर है, जिस कारण वस्तु गति नहीं कर रही है। अब आप थोड़े और बड़े हुए और इस पर आपने 10 न्यूटन का बल लगाए, फिर भी यह वस्तु गति नहीं कर रही है। अर्थात विपरीत दिशा में जो आपके घर्षण बल का मान है वो भी कितना है? 10 न्यूटन है। वो भी कितना है? 10 न्यूटन है। किंतु यदि आप और बड़े हुए और आपने 15 न्यूटन का बल लगाए, तब यह वस्तु चलने लगती है। अर्थात जो आपके घर्षण बल का मान है वो आपके आरोपित बल से कैसा है? कम है, और वस्तु कुछ इस स्थिति में आ जाती है कि वो इस साइड में क्या करने लगती है? गति करने लगती है। तो इस परिस्थिति में जो भी घर्षण बल होता है उसे कहा जाता है गति घर्षण बल। क्या कहा जाता है? गति घर्षण बल। और आपने जितना आरोपित बल लगाया उतना ही घर्षण बल लग रहा है। आपेक्षिक गति तो करना चाहते हैं, लेकिन आपेक्षिक गति हो नहीं रही है। अर्थात इस स्थिति में केवल आपेक्षिक गति करने की कैसी है? प्रवृत्ति है। तो जब आपेक्षिक गति करने की केवल प्रवृत्ति होती है तो उसे बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। उसे क्या ऐसा बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण बल। देखिए,
और इस परिस्थिति में दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति हो रही है या आप गति हो रही है बोल सकते हैं। जब दो वस्तु के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो उसे क्या कहा जाता है, गति घर्षण बल कहा जाता है। अर्थात यदि हम आरोपित बल और घर्षण बल के मध्य ग्राफ बनाए तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। इस y अक्ष में हो गया घर्षण बल और x अक्ष में हो गया आपका आरोपित बल। देखिए इस परिस्थिति की बात करते हैं। आपने 5 न्यूटन का बल लगाया इस परिस्थिति में तो घर्षण बल 5 न्यूटन का लगा। अर्थात यदि इस परिस्थिति में आपने 5 न्यूटन इधर लगाए तो इधर भी 5 न्यूटन, फिर आपने 10 न्यूटन लगाए आरोपित बल तो घर्षण बल का मान भी 10 न्यूटन, अर्थात यहाँ 10 न्यूटन तो इस परिस्थिति में भी 10 न्यूटन। अर्थात यदि हम ग्राफ खींचे तो नियत आ रहा है कि 5 न्यूटन लगाए तो 5 न्यूटन, 10 न्यूटन लगाए तो 10 न्यूटन। यह स्थैतिक घर्षण बल का, यह स्थैतिक घर्षण बल के लिए ग्राफ। किंतु यदि हम 10 न्यूटन से एक भी ज्यादा बल लगाते हैं, अर्थात 10 न्यूटन से हमने एक भी ज्यादा बल लगाया अर्थात 11 न्यूटन बल लगाया तो आपकी वस्तु गति करने लग जाएगी, आपकी वस्तु गति करने लग जाएगी। अर्थात जो 10 न्यूटन है वो आपके स्थैतिक घर्षण बल का कैसा है, अधिकतम मान है, क्योंकि इसके बाद ही वस्तु आपकी स्थिर नहीं रहेगी, गति करने लग जाएगी। तो स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को क्या कहा जाता है, सीमांत घर्षण। क्या कहा जाता है, सीमांत घर्षण कहा जाता है, सीमांत घर्षण बल कहा जाता है। और इसके पश्चात आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होने लगता है, यह गति घर्षण का। अर्थात यदि आप आरोपित बल बढ़ाते भी हो तो जो आपका गति घर्षण बल है वो नियत रहता है। आपको कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। जब हम स्थैतिक घर्षण का बनाते हैं तो यदि 5 न्यूटन तो 5 न्यूटन, यदि यहाँ 10 न्यूटन तो यहाँ 10 न्यूटन। किंतु यदि आपने 10 न्यूटन से एक भी ज्यादा बढ़े तो वस्तु गति करने लगती है। अर्थात स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान कितना है, 10 न्यूटन है। तो स्थैतिक घर्षण, ये स्थैतिक घर्षण ग्राफ है का अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहा जाता है। और इसके बाद जो ग्राफ है वो एकदम कम होने लगता है और ये किसका ग्राफ आ जाता है, गति घर्षण बल का ग्राफ आ जाता है। जिसमें यदि हम आरोपित बल बढ़ाते भी जाए, अर्थात इधर की ओर हम 15 से 20 कर दे, 25 कर दे, 30 कर दे, आपका जो गति घर्षण बल का मान है, मान लेते हैं वो कितना है, आपका 12 न्यूटन है, तो वो नियत ही रहेगा। तो जो आपका बल, जो आपका आरोपित बल है ये हो जाएगा, मान लेते हैं 9। क्योंकि देखिए इस ग्राफ से समझ आ रहा है कि यदि आप आरोपित बल बढ़ाते हैं तो घर्षण बल भी बढ़ रहा है, इस स्थिति तक आरोपित बल बढ़ाने पर घर्षण बल भी बढ़ रहा है। किंतु इस स्थिति के बाद यदि आप आरोपित बल बढ़ाते हैं तो गति घर्षण बल का मान क्या ऐसा होने लगता है, कम होने लगता है। अर्थात यदि यहाँ 10 न्यूटन था, 11 न्यूटन यदि हम लगाए तो गति घर्षण चालू हो जाएगा। अर्थात यदि हम 20 न्यूटन लगाए, हमने 20 न्यूटन लगाया, इस परिस्थिति में 10 था, इस परिस्थिति में 20 हो गया। अब हमने आरोपित बल बढ़ाए किंतु घर्षण बल कम हो गया। अर्थात यहाँ 10 था तो यहाँ कितना हो गया, 9 न्यूटन हो गया। अर्थात और ये जो 9 न्यूटन है अब कैसा रहेगा, यदि अब जितना भी आरोपित बल लगाए ये सदैव क्या रहेगा, नियत ही रहेगा। यदि हम घर्षण के कितने प्रकार हो गए, 2, एक स्थैतिक घर्षण बल और एक गति। दोनों में क्या है, स्थैतिक घर्षण कब होता है, जब दो वस्तुओं के बीच में आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति हो। और गति घर्षण क्या होता है, जब दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति हो रही हो। दूसरा, स्थैतिक घर्षण क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, जबकि गति घर्षण एडजस्ट नहीं कर पाता है। एडजस्ट को आप सरल भाषा में कह सकते हैं समायोजित। अतः स्थैतिक घर्षण बल समायोजित कर लेता है अपने आप को, जबकि गति घर्षण बल समायोजित नहीं कर पाता है। समायोजित करने का अर्थ है इक्वल नहीं कर पाता। जैसे कि हमने आरोपित बल लगा रहे थे 5 न्यूटन, तो जो स्थैतिक घर्षण बल की परिस्थिति की बात करें तो स्थैतिक घर्षण बल भी 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो स्थैतिक घर्षण बल का भी मान 10 न्यूटन। तो देखिए इस परिस्थिति में स्थैतिक घर्षण बल की बात हुई तो स्थैतिक घर्षण बल समायोजित कर ले रहा है, अर्थात अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है। जबकि गति घर्षण हमने इधर से 15 न्यूटन का बल लगाए और इधर से 9 न्यूटन का बल लग रहा है, अर्थात ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, अर्थात यह समायोजित नहीं कर पा रहा है और यह समायोजित
कर ले रहा है। यदि हम तीसरी बात करें, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहा जाता है? सीमांत घर्षण। और जो सीमांत घर्षण है उसको प्रदर्शित किया जाता है FSM से, और जो आपका गतिक घर्षण है उसे प्रदर्शित किया जाता है FK से, और आपके स्थैतिक घर्षण को प्रदर्शित किया जाता है FS से। FS का मतलब स्थैतिक घर्षण बल, और M का अर्थ मैक्सिमम, अर्थात अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और जो आपका FSM रहता है वो आपके किसके अनुपाती होता है? आपके सामान्य प्रतिक्रिया बल के। यदि हम बात करें FK की भी, तो यहाँ भी जो आपका रहता है FK वो भी सामान्य प्रतिक्रिया बल के कैसे रहता है? अनुक्रमानुपाती रहता है। और यदि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो आप सभी को मालूम है कि एक नियतांक आएगा, इसे कहा जाता है μS। और यदि हम यहाँ बात करें, यहाँ भी हटेगा तो आपका आ जाता है μK। अर्थात यदि आप देखें तो यहाँ FSM N के अनुक्रमानुपाती है, यहाँ भी FK N के अनुक्रमानुपाती, फिर भी आपके सीमांत घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल का मान गतिक घर्षण बल के मान से कैसा होता है? अधिक होता है। देखिए ये है आपके सीमांत घर्षण बल का मान जो अधिक है, और गतिक घर्षण बल इससे नीचे, अर्थात गतिक घर्षण बल का मान कम है, सीमांत घर्षण बल का मान अधिक है। अब यदि सीमांत घर्षण बल भी N के अनुपाती है और FK भी N के अनुपाती है, तो FSM बड़ा कैसे हुआ, FK छोटा क्यों हुआ? वो इस कारण से हुआ क्योंकि जो आपके μS का मान है वो किससे अधिक होता है? μK से कैसा होता है? अधिक होता है। आपके जो μS का मान है μK से अधिक होता है। यही कारण है कि आपके FSM का मान किससे अधिक होता है? FK से अधिक होता है। अब हम बात कर लेते हैं घर्षण क्यों होता है, इसका कारण क्या है। देखिए घर्षण क्यों होता है इसके लिए दो थ्योरी है। एक है पुरानी थ्योरी और दूसरी है नई थ्योरी। देखिए पुरानी थ्योरी क्या कहती है कि ये आपकी वस्तु है और इसकी सतह है, तो इस वस्तु की जो सतह है और इस वस्तु की जो सतह है, मतलब ये इस वस्तु की जो सतह है वो कैसे रहती है? खुरदुरी रहती है, अर्थात कुछ इस प्रकार से रहती है, इस प्रकार से रहती है। और यदि ये दोनों सतह एक दूसरे में लॉक हो जाती है तो आपका घर्षण बल लगता है। अब यदि यह बहुत ज्यादा लॉक हो गई, ये दोनों सतह बहुत अधिक लॉक हो गई, तो आपकी वस्तु चल ही नहीं पाएगी, अर्थात इस स्थिति में जो आपका घर्षण होगा वो कैसा होगा? स्थैतिक घर्षण। और यदि ये लॉक कम है तो आपका जो भी घर्षण होगा वो गतिक घर्षण होगा। अब बात करते हैं नई थ्योरी की। नई थ्योरी की यह कहती है कि जो इस वस्तु की जो सतह है और इसकी जो सतह है, इनके मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? इनके मध्य आकर्षण होता है। और यदि इनके मध्य आकर्षण होता है, अब यदि आकर्षण बहुत अत्यधिक है तो वस्तु आगे की ओर गति नहीं करेगी, तो इस स्थिति में घर्षण बल के मान को घर्षण, और यदि आकर्षण कम है और इस आकर्षण के विरुद्ध हमने यदि बल लगाए तो आपकी वस्तु गति करने लग जाएगी, और इस स्थिति में जो भी आपका घर्षण बल होगा वो कौन सा घर्षण बल कहलाएगा? आपका गतिक घर्षण बल कहलाएगा। तो ये थी दो थ्योरी आपके सामने। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।